नमस्कार सभी दोस्तों और व्यूअर्स का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं भाई आज आया हुआ हूँ अहमदाबाद गुजरात में काफ़ी टाइम से मैं अभी हूँ। और अभी वाकानेर का जो शो हुआ था उसके बाद मैं पहुँचा हूँ अहमदाबाद में कुरैशी स्टड फार्म है और भाई सिकंदर भाई है जिनका बहुत ही फेमस फार्म है। और सिकंदर भाई की जितनी तारीफ करो घोड़ों में उतनी कम है, क्योंकि सिकंदर भाई के पास में एक घोड़ा है सुल्तान करके। मैं आज आपको सुल्तान दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, और उसके अच्छे अच्छे मार्केट में रिजल्ट आए हैं उन पे भी अपन चर्चा करेंगे और वो भी हम आपको दिखाएंगे। सुल्तान का जब नाम आता है दोस्तों तो ब्रीडिंग पीस को लेकर बहुत ही एक अच्छा पहल की थी सिकंदर भाई ने। तो ऐसे पशुपालक भी है इस घोड़ा इंडस्ट्रीज में, इस मार्केट में। तो सिकंदर भाई जैसे जो ब्रीडिंग पीस से इन्होंने कम से कम 1 साल या 14 महीने के करीब फ्री ऑफ कॉस्ट की थी अपने सुल्तान घोड़े की। सिकंदर भाई नमस्कार। नमस्कार सरवन भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया साहब, मालिक के करम। आप आए तो बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ राइट है, बहुत टाइम में आए हो आप। काफी टाइम हो गया सिकंदर भाई। मैं आपके जब भी आया था 2-2.5 साल के करीब हो गया मुझे। हाँ, 3 साल के आसपास। हाँ उस टाइम में मैं आके गया था आपके, और उस दिन के बाद और आज के बाद में बहुत कुछ आपने यहाँ पे चेंजेस भी किया है। और मालिक के करम में आप लोगों की दुआ है। राइट है सिकंदर भाई सिकंदर भाई का व्यवहार बहुत अच्छा है और सभी घोड़ा इंडस्ट्रीज में इनसे प्यार करते हैं सिकंदर भाई से। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये यूपी से है और यहाँ आके इन्होंने पूरा अपना बिजनेस डेवलप किया और बिजनेस के साथ साथ घोड़ों में भी अपना अच्छा नाम कमाया। और आज के मार्केट को देखते हुए सिकंदर भाई ने बचपन से ही घोड़ों में जुड़े हुए हैं और वो मार्केट ये गए हुए हैं जो मार्केट आज का बंदा कोई नहीं जाता है। सिकंदर भाई आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे इस लाइन में आप शुरुआत से मेरे को बताओगे, क्योंकि कल रात को आप मुझे बता रहे थे कि मेरी जो जर्नी है वहां से स्टार्ट हुई थी। हाँ सर, वैसे तो हम यूपी जिला अलीगढ़ है हमारा। हाँ। और हमारे पिताजी का जो काम था वो राजस्थान से काम था। ठीक है। तो उनके साथ में भी गए थे, फिर उनके बाद में हमने सिंगल भी काम किया। तो राजस्थान में उस टाइम पे हमारे बचपन में काफी अच्छे हमने राजस्थान समाई मधुपुर है, करौली है, उस साइड में बड़ी अच्छी घोड़ी और घोड़ा देखे थे। करौली के राजा साहब है, उनके भी घोड़े देखे थे। अच्छा, करौली डिजाइन इसके पास में। हाँ। अच्छा। हाँ, इस साइड में ये टोंक है, अलवर है उस साइड में। लेकिन जब इतना वो नहीं था घोड़ों का, साहब घोड़ों का क्रेज नहीं था। मजबूत और जमींदार लोग ही घोड़े रखते थे और लोग राइडिंग के लिए घोड़े रखते थे। सही है। लेकिन अब जो 21 साल से जो अलग टाइप का घोड़ा में चल रहा है, अभी ट्रेंड कुछ अलग हो गया है। हाँ, और अब उस जमाने के रेट में और आज के में जमीन आसमान का फर्क है। सही है। और महंगाई का भी जमाना देखो, हर कोई घोड़े अब रख नहीं सकता। सही है। जिसका आवक है, धंधा है, वो रख सकता है। सिकंदर भाई उस टाइम में आपने वो घोड़िया वहां पे देखी जिस ठिकाने का आपने नाम लिया करौली डिजाइनर्स का, और आप एक बात कर रहे थे कि डांग एक एरिया पड़ता है। हाँ, राजस्थान और एमपी का बॉर्डर पड़ता है, सिपरी डांग पड़ती है। बहुत बड़ी डांग है वो। अच्छा। हमने बचपन में काफी बार देखी है, वहां से निकले भी हम। ऐसे घोड़े देखे हमने कि आज ऐसे घोड़े या घोड़ी देखने को नहीं मिलते हमको। तो उस टाइम में आपने सोचा नहीं भाई ये फ्यूचर में, पहले आप ऐसे तो देखो हमारे पिताजी घोड़े भी चलते थे। अच्छा। हम पैदा हुए उससे पहले से ही अब्बा घोड़ी रखते थे। ठीक है। हमारे चीचाजाद भाई है, वो घोड़ों का ही बिजनेस करते हैं काफी टाइम पहले से। ओके। लेकिन ऐसा ये लाइन फाइन का ये ऐसा कुछ था नहीं जब। ये तो फिर हम यहाँ अहमदाबाद आ गए, 20 साल की उम्र में मैं आ गया इधर। अच्छा। आज 30 साल हो गए मुझे इधर लगभग। अच्छा, अहमदाबाद में। हाँ, तो यहाँ एक मेरे भाई ने एक बच्ची दिला दी थी मेरे को, 12-14 महीने की। ठीक है। उसको मैंने पाली, जब वो बड़ी हुई तो लोगों से पूछ के अच्छे घोड़ों से कवरिंग कराई तो उसके बच्चा है। अच्छा, उसके बाद आपका शौक जो बढ़ता गया। हाँ, उसके बच्चा है, उस घोड़ी से उसके बच्चों से शौक बढ़ा। ठीक है। और उस टाइम पे हमें इतना नॉलेज नहीं थी, देसी इंसान थे गाँव से, तो बच्चे बचा नहीं पाए। घोड़ी ने तो काफी अच्छे बच्चे और बच्चा दिए। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो घोड़ी थी सरवन भाई, ऐसी घोड़ी बहुत कम मिलती है। राइट है। अब वो क्या लाइन की थी क्या नहीं, वो तो मालिक जाने, हमको तो उसको ताजल लाइन बताया था। अच्छा। हाँ, अब घोड़े में तो थोड़ा ऐसा चलते ही है। राइट है। लेकिन उसने पैदा बहुत अच्छा करके गई हमारे यहाँ। ओके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिकंदर भाई जमीन से जुड़े हुए हैं और अच्छी खासी इन्होंने मेहनत की है अहमदाबाद में आके,
और मैं कह सकता हूँ कि अहमदाबाद का बहुत बड़ा फार्म इनका है। आज इनके फार्म पे लगभग मेरे ख्याल से 25 से 30 तो स्टेबल होंगे मेरे हिसाब से। क्यों सिकंदर भाई? आज छोटे बड़े मिला के सब 28 के आसपास है। हाँ, तो 25 से 30 के बीच में इनके पास स्टेबल है और इनका फार्म है वो भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं सिकंदर भाई के बारे में कि सिकंदर भाई का जो है, सिकंदर भाई ने जो आज फेमस जो घोड़े हैं उनको भी खरीदने की इन्होंने जो प्रोसेस की थी, और वो किस्मत मानो सिकंदर भाई का कि वो घोड़े नहीं आ पाए। हाँ, सही बात है। कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन सिकंदर भाई एक दो के आप नाम बताओगे कौन कौन से जो घोड़े आपने सोचा था कि मैं ये खरीद लूं या ये मेरे फार्म पे रहे? घोड़े तो देखो सरवन भाई, मैंने भारत रत्न है उसका तो मैंने सौदा भी कर लिया था। अच्छा। और बस वो मेरे नसीब में नहीं था, मैं यहाँ से निकला था उसको लेने के लिए। ओके। लेकिन मेरे से पहले ही, पहुंचने से पहले 4 घंटे पहले कोई ले गया था उसको खोल के। ठीक है, ठीक है। वो नहीं मिला। ओके। फिर एक दूधिया में भरत सिंह के यहाँ बच्चा है दिलबाग का, राइट है, उसके भी लगभग मैं 22-23 महीने का था जब उसके 2.25 करोड़ रुपए लगा के आया था। अच्छा, 2.25 करोड़ रुपए 22-23 महीने के बच्चे के आपने लगाए थे? लगा के आया। तो वो भी आपकी किस्मत में नहीं था? वो भी मेरी किस्मत में नहीं था। अच्छा। बाकी तो एक काला कांटा भी मैं लेने के चक्कर में था। अच्छा अच्छा। वो सेल में था। ओके। लेकिन उसका भी नहीं जमा, तो वो भी रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी किस्मत है जो सुल्तान के साथ लिखी थी। हाँ, मेरी किस्मत सुल्तान दोस्तों चैंपियन घोड़े हर कोई ले लेता है और उसको 2 साल सेवा करके पैसों से हर कोई ले लेता है, लेकिन उसको उससे ब्रीड करना और उससे आगे तक प्रोसेस करना वो हर किसी की बस की बात नहीं होती है। पैसे से आप घोड़े खरीद सकते हो लेकिन उसके बारे में दिल से नहीं जान पाओगे, जैसा सिकंदर भाई ने जाना है। सिकंदर भाई के पास सुल्तान जो घोड़ा है वो होम ब्रीड है। हाँ, मेरे होम ब्रीड, आपकी होम ब्रीड ही है। हाँ। और सिकंदर भाई आपको दिल से धन्यवाद है कि आपने दिल से घोड़ा यहाँ पे ब्रीड करवाया और उसको कई जगह जो विनर भी बना हुआ है। तो 10 बार 100 विनर है। 10 बार 100 विनर है वो? हाँ जी। अच्छा। पुष्कर 1 बार, 2 बार सारंगखेड़ा, 3 बार जसरा, ठीक है, मेहसाना, पाटन या पालनपुर। ओके। ऐसे 10 बार 100 विनर। अच्छा, 10 बार वो शो चैंपियन है, मतलब हाँ विनर बना हुआ है। हाँ, मल्टीप्लाई शो में। हाँ ठीक है। उसका बच्चा भी 2 बार विनर बन गया है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, इसकी कौन फादर साइड से क्या डिटेल है सुल्तान की अपने की? इसका फादर है रोबिन स्टार। रोबिन स्टार। हाँ, जो कालंदरी में है। कालंदरी में सरब जी के यहाँ। ठीक है, रोबिन स्टार का हो गया ये। हाँ। और मदर साइड से जो पहली घोड़ी आप ली थी, वो सबसे पहली घोड़ी थी, वो ताजल लाइन की बधाई थी। अच्छा। वो पिछली साल छूट गई, सांप ने काट लिया था। अच्छा, आपके यहाँ से? अच्छा। 15 साल की हो गई छोटी, 8 बच्चे दिए उसने मेरे यहाँ। अच्छा, उसने। हाँ। तो ये जो चैंपियन सुल्तान है आपके पास में, वो ताजन ओद की जो घोड़ी थी, हाँ, उसी का बेटा है। हाँ, और आपके घर पे होम ब्रीड ही है ये? हाँ, मेरे घर की होम ब्रीड है। अच्छा। ये आज 29 तारीख है, आज 7 साल का हो गया वो। अच्छा, 7 साल का हो गया। आज 7 साल का। अच्छा, सही टाइम पर आज वीडियो शूट हो रहा है, मतलब। हाँ, 7 साल। तो फिर तो पार्टी बनती है, आज उसका बर्थडे मनाए। बिल्कुल, पार्टी क्या, मैं तो सब घोड़े वालों को बोलता हूँ, आओ तुम, आपका घर है यहाँ पे, जितनी सेवा होगी सबकी करूंगा। राइट है, राइट है। चलिए, आज तो फिर सुल्तान का जो हैप्पी बर्थडे मनाएंगे अब शाम को। बिल्कुल बनाएंगे। और सिकंदर भाई के साथ में आज 7 साल का हो गया है अपना चैंपियन सुल्तान। जैसा उसका नाम है दोस्तों, वैसे ही उसके बच्चे हैं जो मार्केट में नाम कर रहे हैं। और सिकंदर भाई के पास भी उसके जो अल्टीमेट बच्चे हैं, मैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सिकंदर भाई, पहला एक बच्चा आप दिखा रहे हो मुझे बड़ा, इसकी क्या डिटेल है? फादर साइड से तो यही हो गया सुल्तान। फादर साइड से सुल्तान है, ठीक है। उसकी माँ मेरे पास जो है वो काली टिक्के वाली घोड़ी है, वो है धनराज की। अच्छा, धनराज की। हाँ, धनराज भी गुजरात में था? नहीं, अहमदाबाद में था। हाँ। और अच्छा घोड़ा था। हाँ, उसी की बच्ची है मेरे पास। ठीक है। वो मैंने बच्ची ली थी, 2 दांत तोड़ ली थी। ठीक है। जब ली थी मेरे यहाँ 4 थान कर दिए उसने, उसी घोड़ी ने। अच्छा, ये बच्चा भी बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, अभी उसकी उम्र 22वां महीना रनिंग है। ठीक है। शायद हाइट भी उसकी 63 के आसपास हो गई, अभी 63 हो गई है ना। लोग तो बोलते हैं 65, लेकिन 63 हाइट होगी। 63 है मतलब अभी। माँ इसकी आप ही के पास है? माँ भी सुल्तान का ये हो गया। हाँ। अच्छा, फ्यूचर में इसका आप क्या सोच रहे हो सिकंदर भाई, घोड़े का बच्चे का जो है? उसको हम घोड़ा स्टेलियन बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा। एक तो सुल्तान है, एक ये बच्चा है, और एक आध हो जाए तो 2-3 घोड़े तैयार करके, मतलब हम लोगों की जिनकी भी पास घोड़ियां हैं, अमीर हो या गरीब हो,
सबकी सेवा करें। अच्छा, हमारा ये प्लान है। आपका मकसद यही है मतलब? हाँ। अच्छा अच्छा, इसका नाम क्या बताया आपने जो बच्चा बता रहे हो? इसका नाम है अल बाजिल। अल बाजिल। अल बाजिल, ठीक है। एक छोटा कोल्ट और है जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ हाँ हाँ, वो भी शायद सुल्तान का ही हाँ है। वो भी सुल्तान का ही है। ठीक है। इसकी माँ? उसकी छोटे वाले की, हाँ। उसकी माँ है शिवानी, शिवा की बच्ची है। अच्छा, शिवा है शक्ति का। शिवा हो गया शक्ति का। हाँ। और शिवा की बेटी हो गई इसकी माँ। हाँ, और वो भी 3 बार शो चैंपियन है। अच्छा, इसकी जो माँ है? माँ पुष्कर और मेहसाणा और पाटन। अच्छा, तीन जगह वो भी। हाँ, सो मैंने वो भी जब ली थी, वो 20 एक महीने की बच्ची थी वो भी। ठीक है ठीक है ठीक है। 65+ हाइट है उसकी। राइट है। आपके पास घोड़िया भी मैंने देखी है सिकंदर भाई, अच्छी हाइट और अच्छी कंफर्मेशन के साथ आपके पास घोड़िया है। ये बस आप सब कुदरत की मेहरबानी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी घोड़ियां या घोड़े हमारे पास होंगे, जैसा फार्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम तो एक खुद नॉर्मल परिवार से हैं। राइट है। गुजरात आए थे, मेहनत मजदूरी करने, मालिक का नाम लेके आए थे। मालिक ने इस लायक बना दिया कि हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं साहब। सही बात है। कुल मिला के मेहनत की है आपने और उस मेहनत का फल मेहनत तो सभी करते हैं, हमने भी करी है, लेकिन मालिक ने उसका फल ऐसा दिया, आप जीते ही उसका एहसान नहीं पूरा कर करना। ये जो छोटा वाला बच्चा है इसका क्या नाम बताया आपने? इसका नाम तिलक वाला जो बच्चा है ना? हाँ हाँ, उसका नाम तो क्या रखा है मैं भूल गया। देखो नाम भूल गया क्या? हाँ भूल गया। अच्छा बच्चा अभी 9 महीने का हुआ। एमएलए। हाँ एमएलए नाम भी दोस्तों एमएलए रखा है सिकंदर भाई ने। पता नहीं अब तो गुजरात का एमएलए बनाएंगे या अहमदाबाद का या फिर बरेली यूपी के एमएलए। नहीं, गुजरात का अहमदाबाद के एमएलए। अहमदाबाद का एमएलए बनाओगे? फिलहाल में तो फिर बाद में देखा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी बच्चा ये बहुत अच्छा आया है सिकंदर भाई। हाँ, बच्चा उसकी बाप तो अच्छा है, माँ भी अच्छी है उसकी। राइट है। और अच्छा बच्चा, और हाइट भी बहुत खींचेगा, बड़ा घोड़ा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा बच्चा और है नन्ना सा, वो भी इसी का है शायद अभी। हाँ वो भी नहीं है। हाँ वो भी इसका है, वो तो अभी 20-25 दिन का है, लेकिन बहुत क्यूट है वो। हाँ वो भी अच्छा सुंदर बच्चा है। हाँ, उसका नाम भी आपने बड़ा जोरदार रखा है, ब्राजील। हाँ, उसका नाम रखा है ब्राजील। उसका नाम ब्राजील रखा है। उसकी माँ भी पुरानी घोड़ी है, 18-19 साल की। अच्छा, डायरेक्ट राजशेखरा की है। अच्छा, वो राजशेखरा की हो गई। हाँ। और ब्राजील हो गया अपने सुल्तान का। सुल्तान आप ऐसे नाम सोच के ब्राजील और ब्राजील घूम के आए हो सिकंदर भाई? घूम के तो नहीं आए, लोग सब वही नाम रखते हैं, ये रतन वो रतन, तो हम कुछ अलग रखते हैं। अच्छा। अब सब स्टार और रतन ही रखेंगे तो सही बात है, सही बात है। हाँ, कोई पंजाब रतन रख रहा है, कोई भारत रतन रख रहा है, सब वही होंगे तो फिर कैसे चलेगा? राइट है, राइट है। इसके आपका प्लान तो कुछ और है मुझे लगता है। अभी काफी टाइम तक आपकी जो सुल्तान जो घोड़ा था उसकी फीस भी आपने दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट फीस रही थी, और चैंपियन घोड़ा 7-10 बार का चैंपियन घोड़ा विनर, उसकी फीस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रही थी लगभग 14-15 महीने 2 से घोड़े पे खोला है। हाँ, और लगभग उसके 125-30 बच्चे तो मार्केट में आ चुके हैं, अभी चालू ही आना। तो ये प्लान, ये आइडिया कैसे आया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का? क्योंकि आप देखो, इसके लिए प्लान आया तो हर आदमी तो 1.5-2 लाख फीस नहीं दे सकता। सही है भाई, जो पैसे वाले लोग हैं और जिनको ज्यादा शौक है वो 5 लाख भी दे सकते हैं। सही है। कुछ लोग तो ऐसे कि 30,000 भी नहीं दे सकते, 50,000 भी नहीं दे सकते। सही बात है। तो भाई अच्छा है, देखो रूबिन स्टार, काला कांटा, अलीशान, तीनों पीढ़ी मजबूत हैं, तो लाइन तो मजबूत है। राइट है। तो लोगों के घर में अच्छी ब्रीड पैदा हो जाए। बिल्कुल भाई, अगर 200 घोड़ियों पे खोला है, उसके बच्चे आएंगे तो 50-40 तो अच्छे आएंगे लोगों के। राइट है, राइट है, राइट। हम तो ये नहीं बोलेंगे कि सब पूरे सही आएंगे, पूरे सही तो आते ही नहीं है सिकंदर भाई। पूरे तो सही, कोई इंडिया में घोड़े ही नहीं है जो अच्छे, सब हीरो बिल्कुल अच्छे घोड़े के जो चंबे भी आए हैं। मेरे पास है चंबी बच्ची है ना, मैं नाम क्या लूं किसी का, इंडिया का जो सबसे जब से नामचीन घोड़ा है उसकी बच्ची है मेरे पास, चंबी आई है। तो ये तो देखो आ जाते हैं, इसमें जोड़ा ही नहीं है। हम तो देखो काठियावाड़ी, सिंधी, अननोन, कैसी भी आई है, सब पे खोला, किसी का दिल नहीं तोड़ा हमने। सही है, सही है, सही है। तो 200 घोड़ियों पे इसको कवर हो गई। हाँ, अच्छा, कहाँ से घोड़ी आई सिकंदर भाई? कुछ पूरे गुजरात से आई घोड़ी, गुजरात के अलावा कुछ यूपी से आई, दिल्ली से आई, एक आध हरियाणा पंजाब से भी आई 2-4। ठीक है। 1-2 एमपी से भी आई, महाराष्ट्र से भी आई। अच्छा अच्छा, यानी गुजरात की घोड़ी ज्यादा, बाहर से कम आई, लेकिन आई थोड़ी थोड़ी जरूर। मतलब कुल मिला के ब्रीडिंग अच्छी है। हरियाणा में भी खड़ा बच्चा, दिल्ली में भी खड़ा है। ओके। यहाँ नासिक में खड़े हैं 2, एक बच्चा एक बच्ची। ठीक है, ठीक है। इसे अभी सारंगखेड़ा भी आप गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा रिंग का आपका? और भी रिंग आप अभी देख के आए हो सिकंदर भाई?
अब रिंगों में तो क्या है साहब, हमारे तो कोई समय नहीं पड़ी, हमें इतनी नॉलेज नहीं है रिंगों में। अच्छा, लेकिन रिंगों में तो क्या है, ठीक है जिसका चल रहा है उसका ऐसा है। अच्छा ऐसा है मतलब, है ना। हाँ। अच्छा, तो ये छोटा वाला बच्चा है ब्राजील रखा, और अभी मेरे ख्याल से 20-25 दिन का हुआ है। 20-25 दिन का है। सिकंदर भाई, एक घोड़ी और है आपके पास में, हाँ। तो मैंने सुना है कि काफी अच्छे ब्रीडर है। हाँ। वो भी उस घोड़ी की डिमांड है जो आपसे कर रहे हैं शायद, शिवानी करके। घोड़ी तो साहब मेरे पास ऐसी हैं, एक दो घोड़ी के अहमदाबाद के जितने भी टॉप लेवल के सब मेरे पीछे लगे हुए हैं, कुछ दलाल लगा रखे, मैंने देनी नहीं है वो। अच्छा, घोड़ी। हाँ, अब इतना बड़ा फार्म है तो 2-1 घोड़ी तो अच्छी रखने पड़ेंगी ना। ओके ओके, राइट है। और अपने को तो मालिक ने घोड़ियों के दाम में दे दी थी। सही है, सही है। लेकिन हम बेच के ले नहीं पाएंगे साहब, बिल्कुल वापस खरीद नहीं पाओगे ऐसी घोड़ियां, क्योंकि हमारा व्यापार तो है नहीं इस चीज का। तो लाएंगे कहाँ से। तो मतलब इस घोड़ी की मैंने सुना है कि कुछ प्राइस भी आपके पास डिमांड करोड़ों रुपए देते हैं साहब। देखो यहाँ के भी लोग हैं, तो यूपी मुजफ्फरनगर के राणा हैं, उन्होंने वो भी 2 साल से मांग रहे हैं। अच्छा, मैंने नहीं दी। पर आप इसको दोगे? ऐसे तो गेरी गिलजी भी आए थे उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और भी कई लोग। कुल मिला के अच्छी घोड़ी है, और ऐसी घोड़ियां है जो आज मार्केट में ढूंढने जाते हैं। और जब बच्ची थी छोटी, तो जो सिरोही वाले बंटी भाई हैं, वो छोटी थी जब से ही मांग रहे थे वो मेरे। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या डिटेल हो गई सिकंदर भाई इस घोड़ी की? वो घोड़ी है शिवा की, और शिवा है शक्ति का, और उसकी माँ है फूलमाल लाइन की। अच्छा, ये हमारे पास में गांव है साणंद। हाँ, वहाँ ब्रीड हुई है। अच्छा, ये घोड़ी है ना। हाँ, अभी कितनी उम्र की होगी लगभग? ये लगभग 5-1 साल की होगी साहब। अच्छा, हाँ, इसके बच्चे 2 बच्चे दिए अपने यहाँ। पहला बच्चा दिलबाग खोला था, दिलबाग का बच्चा है हमारे पास। ठीक है। दूसरा हमारे सुल्तान का है। अच्छा, दूसरा आपके सुल्तान का है। हाँ, तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, अभी वापस प्रेग्नेंट है। अभी कौन से घोड़े से? मेरे सुल्तान से ही है साहब। अच्छा, सुल्तान से ही है। अच्छा सिकंदर भाई, मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ घोड़े हैं जो यहाँ से खरीदे गए, फिर आपके फार्म पे आए, और लोगों ने ऐसा भी बोला कि भाई आप रख लो ये घोड़ा। देखो सरवण भाई, हिंदुस्तान में जितने घोड़े हैं और घोड़े प्रेमी हैं, आज तो देखो घोड़े की अलग वैल्यू है, पहले अलग वैल्यू थी। सही है। और घोड़ा एक अल्लाह ने ऐसा जानवर बनाया है, इंसान को छोड़ के इसका जैसा जानवर कोई बनाया नहीं है। सही है। वफादार नहीं, वो तो ठीक है कि अल्लाह को, भगवान अल्लाह एक ही है। सही है। और अल्लाह जिस चीज को अच्छा समझता है उसको ही अच्छा बनाता है। बिल्कुल सही है। घोड़ा है गाजी मर्द, और हमारे जो बुजुर्गान दीन है, हमारे नबी हैं, आप लोगों में भी आपके भगवान है, ये उनकी सवारी है। बिल्कुल सही है। तो इसको बड़ा अच्छी तरीके से बनाया है। लोग अगर इसकी दिल से सेवा करें और रखें तो कोई घोड़ा बर्बाद करने वाला नहीं है। सही बात है। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि कुछ दिन में घोड़ा लेके हम धनवान बन जाए, तो इतनी जल्दी भी नहीं बन सकते। राइट है, राइट है। हाँ, आजकल मैं बहुत सारे लोगों की यही सोच रहती है। देखो हम तो एक ही बात बोलेंगे, नए हैं लोग, कोई जमीन जायदाद बेच के, कोई प्रॉपर्टी बेच के घोड़ा को शौक ना करे। राइट है। शौक है तो थोड़ा शौक से चालू करो, 1-2 से चालू करो। बिल्कुल, आपको जैसे जैसे नॉलेज आए बढ़ा दो। सही है। लेकिन एकदम बड़ा करने के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी ना बेचे, जमीन जायदाद बेच के घोड़ों में नहीं, वो नहीं करना चाहिए। बात तो मैं भी कहता हूँ कि भाई आप अगर घोड़ा मार्केट हो, और कोई भी धंधा हो, या घोड़े का हो, या सोने का हो, या चांदी का हो, या किसी चीज का हो, उस धंधे में लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सही बात है। कुछ लोगों का तो यही होता है कब किसको पहना दे। बहुत सारे मार्केट में घूमते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे मार्केट में घूमते रहते हैं कि कब कोई मुर्गा है। अब अलीशान है, तूफान है, उनको मरे हुए एक जमाना हो गया। और लोग आज भी घोड़ियां पैदा हो रही है, ऊपर भी थोड़ी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, आज भी हो रही है साहब। आजकल तो मार्केट में चलता है सिकंदर भाई की कौन सा घोड़ा कब खत्म हुआ, उसके 6 महीने 12 महीने बाद में उसके बच्चे तैयार होने लग जाते हैं। वो गलत है, तो ये झूठ है। और अच्छा करके दो, आप 10 रुपए ज्यादा लो, चाहिए बोल के दो सामने वाले को, तो उसका भी मनोबल टूटे नहीं, उसका शौक बना रहे, उसका शौक और बरकरार रहेगा। अरे बड़े लाख रुपए का तो बाद में उसका 50 का तो बिक जाए। बिल्कुल सही है।
और ऐसा नहीं हो कि भाई 50 कर ले और 5 में भी नहीं बिके। 5 में भी नहीं, गिफ्ट देना। हमने भी कई जानवर गिफ्ट दे दिए, अब क्या बताया यार। गिफ्ट आप बहुत देते हो यार, भाई मुझे तो कोई दे देता गिफ्ट फिर। अरे ले आओ, आप जो चाहिए ले आओ। अब हमको पहले स्टार्टिंग में लोगों ने पहना दिया तो क्या करे सरवन भाई। अच्छा ऐसा है। मतलब आप भी टोपी पहन के बैठे हो? टोपा पहन के बैठे। अच्छा टोपा पहना है सरवन भाई। देखो घोड़ा ऐसा गाजी मर्द है जिसको अगर सेवा करेगा ना तो उसका घर भर देगा, लेकिन टाइम लगता है उसमें। पैशन मतलब टाइम तो देना ही पड़ता है। टाइम देना पड़ता है, और कोई घोड़े से दुखी नहीं है। जो व्यापार करने के चक्कर में वही दुखी है। अच्छा। रखने वाला कोई दुखी नहीं है। अच्छा। मेरा तो घोड़े ने घर भर दिया था। सही बात है, सही बात है। मेरे भंगार का धंधा है लोखंड का, ये मैं शौक से रखकर इतने सारे हो गए। सही बात है। तो इन घोड़ों ने तो आपका नाम बहुत अच्छा किया है। अरे मेरे को पूरी हिंदुस्तान में क्या बाहर तक लोग पहचानने लगे, तो ऊपर वाले की मेहरबानी है घोड़ों के जरिए से। सही बात है, सही बात। एक सुल्तान और सुल्तान की ये नस्ल पैदा हो रही है। सुल्तान की है सारी जो भी है मेरे ख्याल से। अच्छा सुल्तान की ब्रीडिंग फीस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं? अभी तो मैंने कुछ दिन से फीस रखी है। अच्छा। लेकिन वापस मैं तैयार कर रहा हूँ बच्चे सरवन भाई। तो मैं वापस ये प्लान कर रहा हूँ 3-4 तैयार करके एक साथ में सुल्तान के साथ में सबको फ्री करोगे? सबको फ्री कर दूंगा। मालिक का हुक्म हो जाएगा, आप लोगों की सबकी घोड़े वालों की दुआ होगी। और भाई सब घोड़े वालों से मैं माफी मांगता हूँ, कोई गलती हो तो माफ कर देना। मेरे से कोई नाराज नहीं होना। ये मैं लोगों की सेवा के लिए करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है, अच्छी सोच है सिकंदर भाई आपकी। बराबर। और घोड़ा तो क्या है साहब, देखो लोग मुर्गा पालते हैं, उसको समझते हैं कि मोर बन जाएगा। तो मुर्गा तो मुर्गा ही मोर रहेगा। बिल्कुल है, बराबर है। तो घोड़े तो जिन जिन के पास है अच्छे हैं, तो उसमें से हमारी भी नस्ल उसमें से है ना। अली साहब सही बात, हमारा भी कौन सी नस्ल अलग तो है नहीं, कोई अलग नहीं है, वही एक ही है। तो ऐसा है। तो अभी फीस आप अभी रख रहे हो स्टेज सर्विस? हाँ, अभी तो मैं उसकी फीस ले रहा हूँ थोड़े दिन से। अच्छा। 14 महीने मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट खोला था, उसके बाद में इसकी 51,000 फीस कर दी मैंने। अब कुछ लोग ये बोलने लगे थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट खोला है कि 60-61 का। हाँ ऐसा भी होता है क्या? टट्टू है, टट्टू है। और कोई बात नहीं, टट्टू है तो मार्केट में बच्चे आएंगे। नहीं, मेरी बात सुनो ना, उनका एक सीधा सा तो जवाब दूं मैं आपको। तो ये बोले कि भाई टट्टू है, तो फिर वो रिंग में कैसे जीत गया? हाँ 10 बार कैसे जीत गया? 10 बार कैसे जीत गया? बच्चे भी जीत रहे हैं, वही तो है ना। और जो चलो 60 का आपका घोड़ा बता रहे हैं, तो 72, 70 इंच के जो घोड़े खड़े हैं या 65, 66, वो कौन से घोड़े रिंगों में जीते हुए? कोई भी माई का लाल हिंदुस्तान के अंदर मारवाड़ी घोड़े को अगर बिना कोई लफड़े के अलावा 72 इंची का बना के दिखा दे मेरे को। सही बात है। मारवाड़ी घोड़ा जो ओरिजिनल है ना, वो 61, 62, 63, 64 पे एंड है। हाँ बिल्कुल राइट बात है। बिल्कुल, जो प्योरिटी में प्योरिटी है, जो जिस घोड़े में प्योरिटी होगी उसकी हाइट माप की होगी, लेकिन जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसमें प्योरिटी नहीं होगी। सही बात है। नहीं, ये जो आपके घोड़े को बोलते हैं कि साहब ये टट्टू है या 60 इंच का है या ऐसे करते हैं, तो भाई आप पिछला रिकॉर्ड देख लो, 10 बार चैंपियन बनाया घोड़े को आज से तो पैदा नहीं हुए, 10-20 साल से 50 साल से सदियों से हैं घोड़े। सही बात है। घोड़े मारवाड़ी जो घोड़े हैं उनकी वही 60, 61, 62, 63, 64 भाई प्योरिटी वाली हाइट वही है। और कठिया वाली की थी 57। कोई नहीं, अगर कोई 70 रख रहा है, कोई 72 रख रहा है, कोई 65 कोई नहीं होती है 70-72 की हाइट। वैसे वो उनकी सोच है, जैसा भी वो रखे, जैसा उनको पसंद आए। हमारा तो देखो आपके सामने 62 का घोड़ा है और 63 का बच्चा 22 महीने में खड़ा है, आप देख लो। बिल्कुल सही है, सही। और एक नहीं है, 2-3 है, और आजू बाजू में भी बच्चे पैदा हुए हैं, आप देखो। और आने वाले टाइम में और दिखा। अरे अभी तो देखो तूफान मचेगा थोड़े दिन के बाद में। तूफान मचाओगे? तूफान मचाएंगे मालिक के। आपकी एक बात और अच्छी लगी मुझे, आप जब रिंग में डिस्प्ले में लेके जाते हो अपना घोड़ा, तो उनके साथ साथ 2-3 बच्चे भी साथ में, और थोड़ा ऐसा लगता है रिंग में भाई सुल्तान आ गया, सुल्तान आ गया सिकंदर भाई का, तो पूरा माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है। एक बात है, अब उसको ले जाते तो उसके माला वाला और गले की बच्चे ले जाते तो लोग देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ना भाई ब्रीडिंग कैसी हो रही है। सही बात है। अब मैं हूँ बराबर, लोग मेरे बच्चे देखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा भाई सिकंदर के बच्चे कैसे हैं। बिल्कुल सही बात। इसलिए घोड़े के बच्चे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। इसलिए घोड़े के पीछे आप उनके रिजल्ट भी थोड़ा अलग ही लगता है। जब आपके घोड़े आते हैं रिंग में सिकंदर भाई, तो थोड़ा माहौल जम जाता है भाई, यार ये क्या चीज है। बाकी घोड़े वाले कुछ लोग मेरी बहुत कदर करते हैं। नहीं, सब कदर ही करते हैं, और ज्यादातर लोग कदर ही करते हैं। कुछ लोग हैं मेरे से दुखी, बाकी तो सब लोग दुखी को दुखी रहने दो। आप जो कर्म कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, आप जो कर्म कर रहे हो वो करते रहो बस। और आप आने वाले टाइम में मुझे ज्यादातर लोग मुझसे खुश है, और सबको मैंने बोल रखा है
ये मालिक का नाम लेके आप कभी भी गुजरात आओ तो मेरे यहाँ चले आओ, घर है आप लोगों का सबका, कोई भी अमीर हो गरीब हो उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात। कहीं से भी आओ, यहाँ रुको, खाओ पियो, 2 दिन 4 दिन जब तक रहना है रहो। सिकंदर भाई जिनका कुरैशी स्टड फार्म है अहमदाबाद में, मैंने इनके घोड़े दिखाए, सुल्तान मुझे बहुत पसंद आया और खासकर इसने जो ब्रीडिंग की है, इसके जो बच्चे मार्केट में आए हैं वो अल्टीमेट बच्चे आए हैं मेरे। आप भी अगर आपकी घोड़ी या सिकंदर भाई से मिलना चाहो तो दरवाजा खुला है सिकंदर भाई का। और वैसे व्यवहार से बहुत अच्छे इंसान है, यूपी से यहाँ आके अब इन्होंने जो अपना फार्म बनाया है और फार्म बहुत अच्छा फार्म इन्होंने बनाया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। नमस्ते।